आइए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को जो टेंजेंट टू ए सर्कल चैप्टर से है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, कह रहा है कि टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी दो टेंजेंट किसी सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है ड्रॉन किया गया है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ऑब्वियस सी बात है कि पी एक्सटर्नल है, तो हमने सर्कल कंसीडर किया जिसका सेंटर मान के चलिए ये ओ है, दिया ही हुआ है कि सर्कल का सेंटर ओ होगा और पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान के चलिए पी यहाँ है, ठीक है। और पी से टेंजेंट एक इस तरह से हम लोग ले लिए पी ए, और इधर से एक टेंजेंट ले लेते हैं, ये ए यहाँ है और यहाँ भी। आप जानते हैं टेंजेंट सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर टच करता है, तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट हुआ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी और टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हो गया। प्रूफ करना है एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल दुगुना होना चाहिए किसका, ट्वाइस ऑफ ओ ए बी कनेक्ट करना पड़ेगा और ओ से ए को भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये एंगल आएगा ओ ए बी। यानी ए पी बी जो एंगल होगा ए पी बी एंगल वो ट्वाइस ऑफ ओ ए बी होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख सकते हैं। गिवन क्या होगा कि पी इन, इसका गिवन अगर देना चाहेंगे तो इन सर्कल सी विद सेंटर ओ रेडियस आर, पी ए एंड पी बी are two tangents from external point P, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट P से हो गया, P and P are two tangents from external point P। टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए पी बी जो मांग रहा है वह ट्वाइस होना चाहिए ओ ए बी का, यही हमको लाना है। कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ओ ए बी एंगल में ही ए बी आ जाएगा, तो कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं है वहां। अब आते हैं प्रूफ में। देखिए क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहली बात ये बताइए कि जो एंगल ए पी बी माना है उसको हम लोग एक काम करते हैं, एक्स लिख देते हैं। लेट ए पी बी बराबर एक्स डिग्री, ये जो ए पी बी मांगा है उसको हम एक्स कह दिए। साथ में आप लोग पढ़े हैं ऑनलाइन क्लास में, मैंने बताया है कि आप टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से होता है वो इक्वल होता है। तो अगर हम ये देखें इन ट्रायंगल पी ए बी में, सबसे पहले पी ए बी में पी ए बी क्या ट्रायंगल दिख रहा है, तो दिख रहा है पी ए बी में क्या क्या होगा, पी ए बराबर पी बी, टेंजेंट कारण इसका होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये आप लिख दीजिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो क्या होगा, दो एंगल बराबर होगा पी ए बी, एंगल पी ए बी और ये एंगल पी बी ए, क्योंकि आप पढ़े हैं कि किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होने से दो एंगल बराबर होगा। तो पी ए बी ये हो गया और पी बी ए ये हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो दोनों बराबर का इसको क्या लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड हो गया। ठीक, बंद कर दिए। इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं, वाई कह लेते हैं। लेट या इम्प्लाई दैट में भी दे सकते हैं पी ए बी इक्वल टू पी बी, पी ए बी इक्वल टू पी बी ए बराबर वाई, क्योंकि एक्स लिया जा चुका है इसको वाई डिग्री आप से कह दीजिए। ठीक, इतना होने के बाद देखिए तो उसी ट्रायंगल में अब तीन एंगल आप पकड़िए, ए पी बी लीजिए प्लस पी ए बी लीजिए प्लस पी बी ए लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 180 होगा तीनों एंगल का सम। ए पी बी आपने एक्स मान रखा है, ये आपका y हो गया, ये आपका y हो गया, 180 हो गया। अब यहाँ पर 2y हो जाएगा और x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस एक्स होगा। और यहाँ पर अगर y सबसे नीचे में लेकर आते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एक्स अपॉन 2। 180 के नीचे भी 2 है, x के नीचे भी 2 है, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 180/2 हो जाएगा और माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 90 माइनस एक्स बाई 2, ये y की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 1। साथ में क्या पढ़े हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो ऑल्सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो OA क्या होगा, किस पर परपेंडिकुलर होगा, देखिए तो क्या OA सर्कल के अंदर रेडियस है, तो OA परपेंडिकुलर होगा पूरे PA पर, टेंजेंट क्या है यहाँ PA है, OA परपेंडिकुलर ऑन PA, इंप्लाई दैट कौन सा एंगल 90 होगा, तो जवाब आया OAP पूरा OAP 90 होगा, OAP इक्वल टू 90। अब ये OAP क्या होगा, दो एंगल के सम में होगा, OAB
ओ ए पी को दो एंगल में लिखते हैं, ओ ए बी प्लस बी ए पी प्लस बी ए पी, बी ए पी, ठीक है, बी ए पी बराबर कितना हो गया 90। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ ओ ए बी का वैल्यू देखिए क्या है, तो ओ ए बी तो प्रूफ का पार्ट है, वो तो आपको रखना ही होगा, ओ ए बी वैसे ही रखिए। और ध्यान दीजिए ओ बी ए पी जो एंगल है बी ए पी, ये तो आपने y कहा था क्योंकि पी ए और पी बी बराबर हुआ था, तो आप y लिखिए, बराबर कितना हो गया, सॉरी 90 डिग्री है तो 90 देंगे वहां। ओ ए बी हो गया, y का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 90 माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 90। ओ ए बी हो गया, इस सबको उधर शिफ्ट कीजिए, 90 माइनस 90 माइनस एक्स बाई टू, 90 माइनस 90 प्लस एक्स बाई टू, 90 से 90 कट गया, एक्स बाई टू हुआ। यहाँ ओ ए बी मिलेगा, 2 से इसको इंटू कर देंगे तो यहाँ ट्वाइस ऑफ ओ ए बी मिलेगा और यहाँ पर x मिलेगा। अब यहाँ 2 ऑफ ओ ए बी हो गया और इस x को आपने क्या कहा था, तो ए पी बी कहा था, तो ए पी बी बराबर क्या आ गया, 2 ऑफ ओ ए बी इम्प्लाइज दैट देयरफॉर ए पी बी बराबर क्या था, क्या हो गया 2a b आ गया। यही तो हमको प्रूव करना था, तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जो थिंकिंग पावर है वो ऐसे होना चाहिए कि एक बार पीएबी में जाइएगा, वहां से इस एंगल को निकालना होगा हर हालत में, जिसको आपने y कह रखा है और ये भी y है, तो ये y निकलेगा इक्वेशन 1 के रूप में। उसके बाद तब जाकर रेडियस जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, तो OA परपेंडिकुलर हुआ PA पर, तो इतना दूर 90 होता है, तो 90 डिग्री के लिए कौन सा एंगल है, तो जवाब आया OAP, OAP 90। अब OAP दो पार्ट में जुड़ सकता है, OAB जो प्रूफ का पार्ट है और दूसरा BAP, तो BAP जब मोड़ते हैं तो वो तो y कंसीडर किया आपने, इसीलिए BAP की जगह पर यहाँ y लिखा गया और y का वैल्यू इक्वेशन 1 से 90 माइनस एक्स बाई टू बैठाया गया, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है कि AB कोई कोड है ऑफ लेंथ 9.6 सेंटीमीटर, AB किसी सर्कल के अंदर जिसका सेंटर वो है, AB कोई कोड है 9.6 और उसी सर्कल का रेडियस कितना है 6 है। द टेंजेंट एट A एंड B इंटरसेक्ट एट P, यानी जो टेंजेंट्स है A और B पर, वह टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट किया है, P पर। फाइंड द लेंथ ऑफ PA का लेंथ, तो एक सर्कल बना लेते हैं, मानिए ये सर्कल है जिसका सेंटर हो गया O, और कहता है कि द टेंजेंट एट A एंड B, A और B पर जो टेंजेंट होगा वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, तो ये इंटरसेक्ट करता है एट A एंड B, तो ये टेंजेंट है जो A और B पर, यहाँ पर P से PA और PB दो टेंजेंट हुआ, A और B पर दो टेंजेंट हुआ और कहाँ इंटरसेक्ट किया P, तो उसी बात को घुमा के लिखा है। ऐसा भी लिखा जा सकता था कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट विद पॉइंट A, विद पॉइंट P, तो वही चीज है कि टेंजेंट जो A और B पॉइंट पर है वो एक दूसरे को P पर मिलता है, तो ये टेंजेंट अगर A पर है तो उसको पीछे किए, ये B पर है तो बैक किए, तो कहाँ मिला P पर, वही चीज है। एंड AB इज ए कोड ऑफ लेंथ, तो AB कहाँ आएगा, तो A से B को कनेक्ट करेंगे तभी AB आएगा। A और B जो है आपको फिगर में मिल रहा है, AB को आप कनेक्ट कर दीजिए, कितना मिलेगा 9.6। ये AB कोड है, कोड क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करे और सेंटर से न भूले, तो कोड 9.6 हो गया, ठीक है। फाइंड द लेंथ PA को हमको निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले OP को कनेक्ट करेंगे, OP को कनेक्ट किए और OA को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखिए इसका गिवन क्या बन सकता है, लिखना पड़ेगा इन सर्कल C विद सेंटर O रेडियस R, PA एंड PB are two tangents, PA and PB are two tangents from external point P, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से PA और PB दो टेंजेंट हो गया। Also AB is a chord of length 9.6 सेंटीमीटर, AB कोड है लेंथ 9.6 का, एंड रेडियस अब आपको लेना पड़ेगा, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज
रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 cm। ये नहीं पता है कि हमको OA को कनेक्ट करना है या OP को, कंस्ट्रक्शन में जाएगा। टू प्रूफ तो नहीं है, टू फाइंड है। क्या करना है, PA क्या होगा वो निकालिए। कंस्ट्रक्शन कुछ किए थे तो हम लोग OP को ज्वाइन किए थे, है ना। वी ज्वाइन OP, हम लोग OP को ज्वाइन करेंगे, वी ज्वाइन OP, ठीक है। OP को हम लोग कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ये फिगर में P और स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये जो P है ना, PA और PB, थोड़ा सा P यहां पर होगा, P से PA और PB टेंजेंट होगा, ताकि OP ये बिल्कुल स्ट्रेट बन सके, ठीक है। वी ज्वाइन OP इंटरसेक्टिंग AB at C and also we join OA को ज्वाइन करेंगे एज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। हम लोग इसको रेडियस ऑफ द सर्कल के रूप में ज्वाइन करेंगे OA को, और OP को भी कनेक्ट करेंगे। क्या होगा, ये फिगर में P यहां होगा और ये थोड़ा सा स्ट्रेट बनेगा। तो ये फिगर थोड़ा सा हमने करेक्ट कर लिया। गिवन टू प्रूफ सारी चीज वही है, फिगर में थोड़ा सा P ऊपर होता तो हम लोग करेक्ट कर लिए। अब देखिए, सबसे पहले अब हम लोग प्रूफ लेंथ PA निकालना था, तो इसके सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में जाने के बाद हम लोगों ने क्या बोला कि लेट PA तो आल्सो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर ही होता है, तो इसको लेट नहीं लिख के सिंस PA बराबर PB तो बराबर होता ही है, इनको हम x कर दीजिए। PA बराबर, सिंस PA बराबर PB है, या इसको PA बराबर PB बराबर x से टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसीलिए PA बराबर PB बराबर x कह दिया गया। ऑल्सो PC बराबर हमने क्या किया, y सेंटीमीटर कह दिया, इसको x, ये क्या होगा, ये x सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन एक और थ्योरम आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो इसको लिख सकते हैं ऑल्सो वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, line joining the center and the external point we know that line joining the center and the external point is the perpendicular bisector of the chord का वह perpendicular bisector होता है। तो external point P है, सेंटर है, वो कनेक्ट करने वाला लाइन बना OP कोड AB को बांटेगा। तो सी जो हम यहाँ लिखा रहे थे, OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड AB एट C, इसीलिए क्या होगा, AB को C पॉइंट पर OP या PO ने डिवाइड कर दिया, तो AC इक्वल टू CB बराबर हाफ ऑफ AB। AB का वैल्यू कितना है, 9.6 कट गया तो कितना मिला, 4.8 cm। यानी कहने का मतलब AC 4.8 और CB कितना मिलेगा, दोनों 4.8। एंड दूसरी बात, इसमें OP चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉमन कोड का, तो वहां 90 भी बनेगा। दैट मीन्स OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB पर। ये जो OP जा रहा है जहां कटेगा, चारों और 90 बनेगा ही बनेगा, ठीक। 10 इन राइट ट्रायंगल में एक ट्रायंगल देखिए, तो इन ट्रायंगल ACO दिख रहा है। ACO ट्रायंगल में कौन होगा हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने जो है AO का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर, ठीक है। AO तो रेडियस था, कितना था, 6। AC कितना है ना, 4.8 का होल स्क्वायर, और CO आपको नहीं पता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद तब ये लिख लेगा। तो इसी ACO ट्रायंगल में जो हम लोग थे, 6 का स्क्वायर 4.8 का स्क्वायर CO का स्क्वायर जो वैल्यू था रखे, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 4.8 का स्क्वायर 23.04 हुआ, CO का स्क्वायर वैसे ही था। ये इधर जाकर सिर्फ माइनस होगा, 36 माइनस 23.04, ये आपको कैलकुलेट करके 12.96 आएगा, CO का स्क्वायर हो गया। उसके बाद CO रूट इधर जाएगा, ये पावर 2 इधर शिफ्ट होगा तो रूट मिलेगा, और 12.96 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिएगा, तो CO का वैल्यू कितना आ गया, 3.6 आ गया। अब हम लोग किस ट्रायंगल में जाएंगे, ACP में। CO का वैल्यू आ चुका है, अब जाएंगे किसमें, ACP में। यहां पर अगेन में जाएंगे इन राइट ट्रायंगल ACP में।
सबसे पहला ट्रायंगल लिए थे ACO, वहां से क्या निकाले थे हम लोग, CO निकाले थे, निकल चुका था। उससे कितना निकला था, 3.6 निकला था। उसके बाद हम लोग को आना है ACP, चारों तरफ 90 बन रहा है ना, तो ACP ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कौन है, PA, तो PA का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, AC स्क्वायर PC, PA का वैल्यू x है, AC का वैल्यू कितना है 4.8 का स्क्वायर और PC का वैल्यू कितना है, ये PC यहां से यहां तक PC कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x का स्क्वायर वैसे ही लिख देना है, 4.8 का वैल्यू 23.04 प्लस y स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर जाना होगा इन राइट ट्रायंगल OA, या ऐसे लिखेंगे कि सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, पढ़े हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, तो यहाँ रेडियस कौन है, OA है, OA किस पर परपेंडिकुलर होगा, PA पर, देयरफॉर OA परपेंडिकुलर किस पर होगा, PA पर होगा। तो इन राइट ट्रायंगल जाना होगा OAP में, OAP में कौन होगा आपने, 90 के सामने देखिए क्या है, पूरा PO है, तो PO का स्क्वायर बराबर होगा, PO का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, ठीक है। अब PO का वैल्यू क्या होगा, तो PO को तोड़ना होगा, PC प्लस CO का होल स्क्वायर पर, OA का वैल्यू क्या होगा, तो रेडियस है 6 का स्क्वायर होगा, और PA का मतलब x होता है, क्योंकि PA को आपने x कहा है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब PC का वैल्यू देखिए क्या आप बोले हैं, PC को तो आपने y माना था, और CO आपका कितना आया है 3.6, ठीक, ये कर देना है का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और x स्क्वायर, इसको फिर होल स्क्वायर तोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर हमको तोड़ना पड़ेगा, y प्लस 3.6 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर 12.96 आएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b 7.2 आएगा, बराबर 36 प्लस x स्क्वायर हो गया। उसी चीज को उतारे, y स्क्वायर ये और ये साथ में 36 हुआ। इक्वेशन 1 देखिए तो ध्यान से, x स्क्वायर बराबर क्या है 23.04 प्लस y स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह पर हम लोग 23.04 प्लस y स्क्वायर रख देंगे, ठीक। अब देखिए y स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, जितने डिजिट है एक तरफ ले जाइए, 7.2y हुआ, 36 और 23 कितना होगा, है ना 59.04, ये दोनों को प्लस कीजिए तो अब माइनस ये आएगा 12.96, ये 7.2y हुआ, और इसको जब माइनस करेंगे हम लोग 59.04 12.96 कितना मिलेगा 8, और ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 46.08 हुआ। अब y का वैल्यू आप इसको 46.08 बाई 7.2, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा डिवाइड करके, एग्जैक्ट फिगर आपको कितना आएगा 6.4, तो इससे इसको कैंसिल किए तो हम लोग कितना आया 6.4, देयरफॉर y की वैल्यू कितना आ गई 6.4 cm आ गई। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए तो आपको x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जो y का वैल्यू आया है हमको 6.4, वही इक्वेशन 1 में बैठाए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर बराबर इतना था 23.04 प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू 6.4 आई है तो वो बैठा देंगे, जिसका होल स्क्वायर करने पर 40.96 आया, जोड़े तो 23.04 में आया 64, दैट्स इक्वल टू √64, ये आपको 8 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको क्या मांगा था, लेंथ ऑफ PA को आपने x कहा था, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया।